ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा हम सभी जानते हैं कि आज क्लास नंबर 8 है, तो क्लास नंबर और डेट ही हमेशा की तरह लिखना है। बैठने का पोस्चर ठीक हो, इसके साथ साथ पूरी क्लास में आप एक्टिव रहेंगे, अलाइव रहेंगे और अलर्ट रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि बोलेंगे तो सीखेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आज आपसे करनी है, वो ये कि पिछली 7 क्लास में हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े। हमने पढ़ा कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या पार्टनरशिप डीड होती है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है, और बहुत डेप्थ में पढ़ा है हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन, वो भी अलग अलग सिचुएशंस में। हमने पढ़ा यहाँ पे कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं। हमने पढ़ा कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग। ये जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, ये सारे के सारे टॉपिक अब कंबाइंड होके अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें आएगा। तो अगर आप में से किसी बच्चे ने इनको रिवाइज नहीं किया, या किसी को लगता है कि ये टॉपिक मेरा थोड़ा लूज रह गया है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी तो आप क्लास ले लो, लेकिन वो टॉपिक अच्छी तरीके से दोबारा रिवाइज करो, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे अगेन एंड अगेन, उतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो लंबे टाइम तक आपको याद रहेंगी। मैंने आपको समझाया, बहुत डेप्थ में समझाया, समझ में आया, मज़ा आया, चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से काम किया। जब अगर आप अपनी तरफ से काम नहीं करोगे ना, तो ये मुझे जो है वो कहीं ना कहीं दुख लगता है कि यार मैंने इतनी मेहनत की। आपको लगता होगा ना कि ये तो सर ऐसी कर देते हैं, और ये जो हमारी क्लास की ड्यूरेशन होती है, आपको बता दूं, ये जितने भी स्लाइड्स आप सामने देखते हो डियर, इस क्लास को लेने के लिए हम हर साल अपने पढ़ाने का तरीका बदल देते हैं। अगर पिछले साल के बच्चों को मैं इस साल बिठा दूं क्लासरूम में और उनसे पूछूं, तो पता है क्या बोलेंगे मुझे कहेंगे सर पिछली बार ना आपने थोड़ी सी ज्यादती की थी हमारे साथ, इस साल जो है ना आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो। मेरी हर बार कोशिश होती है कि कुछ नए तरीके से और अच्छे तरीके से आपको चीज़ें बताई जाए, इंटरेस्टिंग तरीके से बताई जाए। और ये जो देख रहे हो वो एक दिन की मेहनत नहीं है, हर बार हम अपनी स्लाइड्स में चेंज करते हैं और मेहनत लगता है, बहुत सारा टाइम हम लोगों का जाता है। और क्योंकि हैंड राइटिंग मेरी ही है, तो मुझे ये सब कुछ लिखना होता है, ये तो मैं किसी स्टाफ से भी नहीं लिखवा सकता। और क्योंकि नॉलेज मेरी है, तो उसमें मुझे ही करना पड़ेगा। तो बहुत सारा, मतलब अगर मैं बोलूँ 40 मिनट की 50 मिनट की क्लास लेने के लिए हमें 2.5 3 घंटे स्लाइड्स पे लगाने होते हैं। जो ये स्लाइड्स मैं बनाता हूँ, जो ये आप स्क्रीन पे देखते हो, तो बहुत सारा टाइम जाता है। प्लीज़ मेरी मेहनत को बेकार मत जाने दो। जो चीज़ें डेप्थ में बता रहा हूँ, अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस चीज़ को करो। बेशक आपने इस कोर्स को हमारी वेबसाइट से बाई करके लिया हो, या फिर आप में से कोई बच्चे जो इसको फ्री लेक्चर के तौर पे देख रहे हो। बता दूं, अगर आपने मतलब इस कोर्स का फ़ायदा नहीं उठाया ना, तो कुछ नहीं किया। ये कोर्स सिर्फ यूं ही कोर्स नहीं है। आप अगर देखोगे तो बहुत सारे लेक्चर्स आपको YouTube पे मिल जाएंगे, बट मैं ये कहता हूँ कि हमारा कंपैरिजन हमारे से खुद से ही नहीं है, क्योंकि हम जो कॉम्पिटिट करते हैं वो अपने आप से करते हैं। मैं अपने पढ़ाने के तरीके का जो कॉम्पिटिशन है वो अपने आप से करता हूँ, इसलिए कि आपको एक बेस्ट तरीके से जो चीज़ें हैं वो समझा सकूं और बेस्ट तरीके से चीज़ों को बता सकूं। तो अगर आपने अब तक रिवाइज नहीं किया है, तो मैं ज़रूर बोलूँगा आप चीज़ों को रिवाइज करो। जो भी होम फन में देता हूँ उसको ज़रूर करो। हर बार पता है क्यों याद दिलाता हूँ? क्योंकि आप भूल जाते हो। हमसे कई बार ये जो लेक्चर आप देख रहे हो, ये बहुत सारे बच्चे अभी ऑनलाइन बैठ के ले रहे हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ ना एक क्वेश्चन, जब अटक जाते हैं, तो मुझे दुख होता है कि यार पिछली बार चीज़ों को इतने डेप्थ तरीके से बताया, फिर बच्चे ने नहीं किया, तो कमी है ना। तो इसलिए डियर पढ़ो। पढ़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हार्ड वर्क, मतलब पढ़ने का ऑप्शन सिर्फ पढ़ना है। प्यास लगी है आपको, प्यास लगी है, बहुत जोर की प्यास लगी है, और मैं आपको कोक या पेप्सी पिला दूंगा, तो क्या लगता है आपकी प्यास बुझ सकती है? बिल्कुल नहीं बुझेगी। और अगर आपको नहीं पता तो प्यास लगी है, कोई बात नहीं, आप कोक पी के देखना, या पेप्सी पी के देखना, या लिम्का पी के देखना, आपकी प्यास नहीं बुझेगी। बता दूं, बेशक वो लिक्विड है, लेकिन पानी की प्यास सिर्फ पानी से बुझती है। इसलिए याद रखना मेरी बात, जिंदगी भर के लिए समझ लो कि जो मेहनत है ना, मेहनत का काम मेहनत से ही होता है, इसका दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपकी जगह कोई दूसरा एग्जाम नहीं देने जाएगा, आपकी जगह कोई दूसरा एग्जाम में नहीं लिखने वाला, आपकी जगह कोई दूसरा नहीं पढ़ने वाला, आपको ही पढ़ना पड़ेगा। तो जब पढ़ना ही यार आपको है, तो बाद में पढ़ने से अच्छा अभी से पढ़ना चालू कर दो, ठीक है? चलिए,
लास्ट क्लास की बात करूं, लास्ट क्लास में 28 से लेके 34 तक 34 तक के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। एक बात बता दूं, बहुत सारे बच्चे जो हैं ये कई बार सुनने में आता है, कई बार मुझे पेरेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि पता है हमारा जो बच्चा है ना वो एक टाइम पे नहीं पढ़ता। मैं बताऊं, ये जो अभी लेक्चर ले रहा हूं ये ऑनलाइन चल रहा है और ऑनलाइन में इस समय देश भर में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं जो लेक्चर ले रहे हैं। रियली बहुत सारे बच्चे, लाइव की बात कर रहा हूं, ये जो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं इसमें बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं क्लास इस समय। तो इसमें तो उनके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो बच्चे बाद में ये लेक्चर को देखते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कहते हैं चल मेरे पास तो लेक्चर है मैं दोबारा देख लूंगा। गलत। एक लेक्चर को एक ही बार में और उतने ही टाइम में खत्म करना है जितना टाइम में मैंने लेक्चर लिया। अगर वो लेक्चर 40 मिनट्स का है तो 40 मिनट्स में आपको खत्म करना है, अगर वो लेक्चर 50 मिनट्स का है तो 50 मिनट्स में खत्म करना है। दूसरी बात, कुछ बच्चे हो सकते हैं ये जो वीडियो है ये फ्री सीरीज में देख रहे हो, उन लोगों को भी बता दूं जो YouTube पे अगर कोई बच्चा इस तरीके का लेक्चर अभी देख रहा है उनको बोल दूं, आप में से बहुत सारे बच्चों की मेरे पास शिकायत आती है कि सर बाद में हम डाउनलोड कर लेते हैं, बाद में देखते हैं। बहुत गलत तरीका है। आप देखो आपके फोन में बहुत सारी चीजें डाउनलोडेड है लेकिन आपने उसको कभी देखा नहीं देखा, गलत है। आपको क्या करना है, अभी ही साथ के साथ ये लेक्चर लेना है। कोई चीज नहीं समझ में आए उसके लिए दोबारा देख लो, चलता है। लेकिन आप में से बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि लेक्चर बाद में देख लेंगे, बाद में कभी नहीं आता। अभी हैंड टू हैंड देखो, 40 मिनट का है तो 40 मिनट लगाओ, 45 मिनट लगा लो, बाद में उस चीज के लिए नोट डाउन करो चीजों को। जो जो चीज हमने समझाया उसको रजिस्टर में सही तरीके से नोट्स बनाओ। सही तरीके से नोट्स बनाओगे ना बाद में काम आएगा। आज की मेहनत ना, आज का जो भी हमने डिवोट किया है टाइम, उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है। चीज़ों को समझो डियर। बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ते हैं, बहुत सारे बच्चे टॉपर बनते हैं, वो अपनी आदतें बताते हैं और उनमें से बता रहा हूँ ये एक आदत है कि जो टॉपर बच्चा है वो क्या करता है, एक साथ ही पूरी क्लास लेता है, एक साथ ही जो चीज़ें हैं उसको पढ़ता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। अगर हम बोलते हैं कि ये काम कर लिया तो अगली क्लास तक उनका सारा काम कंप्लीट होता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो अभी क्लास ले रहे हैं ना, उन्होंने 34 तक के क्वेश्चन करके भी नहीं देखे होंगे। दुखता है डियर। बहुत मेहनत करते हैं हम और हमारी टीम आपके लिए इस तरीके के लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए, पता है। और दुखता है हम लोगों को जब आप लोग काम नहीं करते हैं। आपके लिए लेक्चर तो बड़ा इजी हो गया, हाँ सर ने पढ़ा दिया मज़ा आ गया। यार मज़े में नहीं पढ़ाई होती है, पढ़ाई सच में मेहनत करके होती है। तो इसलिए कहता हूँ कि अच्छे से पढ़ो। चलो 28 से लेकर 34 तक ऐसा मैं मान के चलता हूं भाई। कहते हैं ना उम्मीदों पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद तो रखना ही पड़ेगा। उम्मीद नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे। और आप में से कोई बच्चा टॉपर बनेगा जो मेरी बात को समझेगा। आप में से कोई बच्चा जो है था कहीं और कहीं से कहीं पहुंच जाएगा जो मेरी बात मानेगा। तो मैं जानता हूं वो बच्चे हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं कि हम आगे बढ़ते रहें, काम करते रहें। करो डियर, पढ़ो, मेहनत करो, कोई ऑप्शन नहीं है। 34 तक के क्वेश्चन के बाद जो आज मैं बताने वाला हूं 35 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद के मतलब 35 नंबर क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं, ये जो अब टॉपिक करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। और लगातार अब प्रैक्टिस सेशन चालू होने वाला है जिसमें हम लगातार अब क्वेश्चन करेंगे। कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं करने वाले, बीच में डिस्कस करेंगे बट कॉन्सेप्ट नया नहीं सीखने वाले, लगातार क्वेश्चन करने की बात करेंगे। एक दो बच्चों ने मुझे रिपोर्ट किया कि सर जो क्वेश्चन है आप पढ़ देते हो। तो देखो डियर, जो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं वो उतना ही टाइम लगाता हूं जितना टाइम एक्चुअल में क्वेश्चन पढ़ने में लगना चाहिए। तो आपको अगर लगता है कि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा स्लो पढ़ें तो डियर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए क्वेश्चन पढ़ने की, क्वेश्चन को समझने की। और जब मैं पढ़ रहा हूं तो पूरा फोकस होकर क्वेश्चन को समझो, क्योंकि क्वेश्चन ढंग से नहीं समझोगे तो सॉल्यूशन भी नहीं कर पाओगे। चलो 35 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास, उस क्वेश्चन को आज देखेंगे और उससे रिलेटेड जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करने वाले हैं। तो 35 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम लोग। चलिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 35 है ये क्या कहता है कि, और अच्छा ये जो टॉपिक है ये है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। और इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन के हैं और कैपिटल अकाउंट के मिक्स क्वेश्चन हैं। ये जो टॉपिक बता रहा हूं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल बता चुका हूं, बट इसमें कुछ और वेराइटीज जब क्वेश्चन है तो उसको हमें करना है। यहां पे कहता है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। हैविंग कैपिटल अकाउंट्स बैलेंस ऑफ ₹50,000 एंड 40,000। मतलब इनका जो कैपिटल का बैलेंस है वो 50,000 और 40,000 है।
1 अप्रैल 2018, मतलब इस पर्टिकुलर डेट को अभी देखेंगे, ये अप्रैल की बात कर रहा है तो ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग, वो बाद में पढ़ने से पता चलेगा। आगे कहता है 1 जुलाई 2018 को ए इंट्रोड्यूस 10,000 एज एडिशनल कैपिटल वेर एज बी इंट्रोड्यूस ओनली 1,000। अब ये जुलाई की बात कर रहा है 18 में, जबकि अप्रैल की बात है, तो इसका मतलब ये जो कैपिटल है 50,000 और 40,000 ये ओपनिंग कैपिटल है, और ये जो 10,000 निकाला है और 1,000 जो ये इंट्रोडक्शन या निकालना जो भी है एडिशन है, ये दोनों के दोनों, तो ये पैसा इंट्रोड्यूस किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 तक के लिए आपको इंटरेस्ट निकालना है। बड़ा सिंपल है डियर, ये तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग कर भी सकते हो। अच्छा, एक शिकायत मुझे बच्चों से बहुत बार रहती है, हमारे बैच में भी जो लाइव ऑनलाइन हम लोग क्लास लेते हैं, हमारे सामने भी बच्चे बैठे हैं, पता है मैं कई बार क्या देखता हूं, आंसर निकाल लेते हैं, एग्जाम में आंसर निकालने के आपको नंबर नहीं मिलते। आपको जो नंबर मिलते हैं वो इस बात के लिए मिलते हैं कि आप स्टेप्स कितने फॉलो करते हो। तो इसलिए जो मैं चीज़ें बताता हूं वो एज इट इज़ बताता हूं, जैसे आपको एग्जाम में फॉलो करना है। चीज़ें डिटेल में इसलिए लिखता हूं कि एज इट इज़ आप एग्जाम में भी लिखो, तो ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है, सिर्फ आंसर निकाल लेने से नहीं होता है। चलो जरा देखते हैं भाई कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 35, और इसमें जो हमारे को बता रखा है वो क्या है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में दो बंदे हैं 35, और ये जो बता रखा है यहां पे, इसमें क्या बताया है यहां पे कि 50,000 और 40,000 है। 1 जुलाई 2018 को ए ने 10,000 रुपये लगा दिए, जबकि बी ने 1,000 रुपये लगाया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर निकालना है तो ए के लिए पहले बात करते हैं। इन केस ऑफ ए, इन केस ऑफ ए की अगर बात करें तो सेम सिचुएशन ए और बी के लिए है, डेट भी सेम ही है कि 1/4/2018 खत्म हो जाएगा 31/3/2019 को। इसने लगाया था शुरुआत में 50,000 रुपीज, फिर 50,000 था लेकिन 10,000 रुपये और इन्वेस्ट कर दिया इसने कैपिटल के तौर पे, और अब जो कैपिटल हो गई इसकी, ये टोटल जो कैपिटल हो गई वो 60,000 हो गई, 60,000 हो गई। नाउ यहां पे जो डेट है वो 1/7/2018 की बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम बता दो कितना टाइम, तो अप्रैल मई जून 3 महीने बनते हैं ये। जुलाई का महीना काउंट नहीं करोगे क्योंकि 1 तारीख है, वो यहां काउंट होगा। जुलाई से लेकर मार्च तक 9 महीने बनते हैं। इसका मतलब 50,000 रुपये 3 महीने तक चला और 60,000 रुपये अगले 9 महीने तक चला। आपको इस पे इंटरेस्ट निकालना है, तो हम निकालेंगे इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन, यहाँ पे इन केस ऑफ ए या एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। यहाँ पे लिख लूँ इंटरेस्ट इन केस ऑफ ए, ठीक नहीं है, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल कि ए के ऊपर कितनी कैपिटल, मतलब ए का जो इंटरेस्ट कैपिटल है वो कितना बनता है। तो कैलकुलेशन अभी आपने देख ही ली, अब आपको पता है इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे सबसे पहले ऑन ₹50,000, ये जो 50,000 है वो 3 महीने यूज किए इसने, मतलब इसने यूज नहीं किया, फॉर्म ने यूज किया, तो 3 मंथ के लिए। तो यहां पे आएगा 50,000 10% और 3 महीने के लिए, तो 3/12 ये आ जाएगा हमारे पास 1250। इसी तरीके से अगर हम बात करें ऑन ₹60,000 फॉर 9 मंथ, 9 महीने के लिए, यहां से लेकर तो 60,000 रुपये अगले 9 महीने तक ऐसे ही यूज होता रहा। तो हम 60,000 रुपये पे 10% कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 9/12, तो ये आ जाएगा 4,500 रुपये। और ऐसे कैलकुलेट करके जो टोटल अमाउंट आएगा हमारे पास, ये आएगा 5,750 रुपये। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा।
5750, 5750, ये टोटल एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इसी तरीके से अगर हमें बी की कैलकुलेशन करनी है तो बी की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ए के लिए कैलकुलेट किया। तो चलो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये सेम ही होने वाला है बी के केस में भी। तो यहाँ पे ए की जगह सिर्फ बी आ जाएगा, और उसने सिर्फ 1000 पे इन्वेस्ट किया फॉर्म में। डेट सेम है, हो सकता है डेट अलग भी होता, लेकिन यहाँ पे डेट सेम है, और ये 50 नहीं है, इसके लिए 40,000 पे इसने लगा रखे थे पहले। तो 40,000 पे इसने लगाए थे स्टार्टिंग में, अब 1000 पे उसने और लगा दिया, तो 40,000 पहले से था, 1000 और लगा दिया, 41,000 हो गया ये टोटल। अब हमको जो इंटरेस्ट निकालना है वो निकालना है ऑन ₹40,000 फॉर 3 मंथ। तो 40,000 का 10% 3 महीने के लिए, तो ये आएगा 1000 और ऑन ₹41,000 फॉर 9 मंथ, 9 महीने के लिए। तो ये 41,000 10% 9 मंथ के लिए, ये कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 3075। और जब हम इसका टोटल निकाल दें तो ये जो टोटल है हमारे पास, ये टोटल आ जाएगा 4075। ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगा टोटल 4075, ये टोटल अमाउंट आ गया। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल, और इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। चाहता तो ये कॉपी पेस्ट कर देता, हमारे पास पहले से लिखा हुआ था, बट करके इसलिए बताया कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास 36, इसमें कहता है कि राम एंड मोहन आर पार्टनर इन अ बिजनेस, देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर वर 24,000 एंड 18,000। पता है यहाँ पे कहता है कैपिटल एट द एंड, अंडरलाइन करो, कैपिटल एट द एंड मतलब यहां पे लास्ट की बात बता रहा है, क्लोजिंग कैपिटल की बात बता रहा है ये। आगे कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर राम ड्रॉइंग्स एंड मोहन ड्रॉइंग्स वर 4,000 एंड 6,000 रेस्पेक्टिवली। अंडरलाइन करो, राम्स ड्रॉइंग, ड्रॉइंग मतलब पैसे निकाले इसने साल के दौरान। और आगे कहता है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट इन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर 16,000। अभी टोटल 16,000 रुपए का प्रॉफिट बता रखा है इसने, कि टोटल जो प्रॉफिट है हमारे पास वो 16,000 रुपए का है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। समस्या है इस वाले क्वेश्चन में, ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल यहाँ पे एंड की बात बता रहा है, जबकि कभी भी हम एंड की कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं निकालते हैं, हमेशा ओपनिंग पे निकालते हैं। तो हमें ये जो 24,000 और 18,000 दे रखा है, ये ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे हमने ये फॉर्मेट बना लिया राम और मोहन के लिए, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। और क्वेश्चन में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ एक ड्राइंग दे रखा है, तो हमें पता है ड्राइंग को हम ऐड करते हैं, तो ड्राइंग को हम ऐड करेंगे। और जहाँ तक क्वेश्चन में एक और बात है वो है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को हम लोग लेस करते हैं। तो यहाँ पे लेस कर देंगे हम लोग प्रॉफिट। और कुछ होता तो लिखते हैं यहाँ पे, बट और कुछ नहीं है। जब नहीं है तो मैं कहाँ ज़बरदस्ती इसको लेके आऊँ, तो जो मतलब की चीज़ है वो रखो, जो नहीं है उसको ज़बरदस्ती कहीं से थोड़ा ना लेके आओगे। तो ये आपके पास क्लोजिंग कैपिटल हो गया। क्वेश्चन में बता रखा है क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 24,000 एंड 18,000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 24,000 और 18,000। और इनकी ड्राइंग हाँ दे रखी है, इसकी नहीं है ड्राइंग, जो दूसरा है उसका ड्राइंग दे रखा है। यहाँ पे बता रखा है ड्यूरिंग द ईयर्स राम ड्राइंग एंड मोहन ड्राइंग वर 4,000 एंड 6,000। ओहो अच्छा, दोनों की ही ड्राइंग है ये, तो 4,000 एंड 6,000 अलग अलग ड्राइंग निकाल के दे रखा है, तो फिर तो लिखना पड़ेगा भाई ड्राइंग। तो ये 24,000 और 18,000, और इसकी ड्राइंग भी दे रखी है, उसकी भी दे रखी है। ये 4,000 और इसका है 6,000। और टोटल जो प्रॉफिट है वो 16,000 दे रखा है। क्वेश्चन में रेशियो नहीं दे रखा, तो हम इक्वल बांटेंगे।
तो 1:1 है, तो 8,000 इसका और 8,000 इसका। आप जब कैलकुलेट करेंगे, इसको माइनस करेंगे, क्योंकि ये तो लेस है तो माइनस करेंगे, ये प्लस माइनस करने के बाद ये जो आएगा ये 20,000 आएगा, और ये जो आएगा ये 16,000 आएगा, और ये हो गया हमारा ओपनिंग कैपिटल। जी, ये क्या आ गया हमारा ओपनिंग कैपिटल। तो यहां पे ये ओपनिंग कैपिटल पता चल गया 20,000 है और ये 16,000 है, और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। देखो ये ड्राइंग है, यहाँ पे कोई कैपिटल विड्रॉन नहीं है, यहाँ पे कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, तो सीधा सीधा बस 20,000 ही जो था वो इसका ओपनिंग में कैपिटल था, और 16,000 ही था वो ओपनिंग में कैपिटल था मोहन का, और बीच में इन्होंने कैपिटल में से कोई भी कैपिटल का पैसा नहीं निकाला, ना ही कैपिटल का पैसा इंट्रोड्यूस किया है। जबकि यहां पे जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, यहां पे इन्होंने कैपिटल में पैसे इंट्रोड्यूस किए थे, तो यहां पे कुछ भी नहीं है, तो सीधा सीधा हम कैलकुलेट कर लेंगे कि राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है। तो राम के केस में जो ओपनिंग कैपिटल था वो 20 है, और 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये 1,000 रुपये बनता है। और मोहन का, जो मोहन है, इसका 16,000 रुपये ओपनिंग कैपिटल आ रहा है, 5%, 5%, ये आएगा 800 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास कैलकुलेट होके आ गया। अगला भी क्वेश्चन देख लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है, 37। यहां पे ये कह रहा है कि फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्ट ऑफ द बिजनेस बैलेंस शीट ऑफ नीलकांत एंड महादेव। ये एक बिजनेस है, यहां पे नीलकांत कैपिटल और महादेव कैपिटल दे रखा है, इनका करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है, और कहता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये बात हो रही है 31 मार्च 2019 की, और 18-19 मतलब इसी साल का प्रॉफिट है 8 लाख रुपए। सन्ड्री एसेट्स है, नीचे कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्राइंग वर 30,000। जो महादेव की ड्राइंग थी वो 30,000 रुपये है, और जो प्रॉफिट है पूरे साल का वो यहां पे 10 लाख है। देखो अंदर बता रहा है कि अंदर जो होता है ना, बैलेंस शीट का मतलब होता है बैलेंस की शीट, मतलब क्या बैलेंस है, तो ये कह रहा है प्रॉफिट है 8 लाख रुपए, जबकि नीचे बता रहा है प्रॉफिट था पूरे साल का 10 लाख। 8 लाख है, था 10 लाख, तो 2 लाख कहां गए, तो इसका मतलब 2 लाख रुपए इन्होंने बांट लिया होगा। दोबारा सुनो, प्रॉफिट जो अंदर है वो 8 लाख है, बैलेंस जो अंदर ये जो बैलेंस शीट के अंदर गिवन होता है, इसका मतलब होता है बैलेंस की शीट। बैलेंस एक तरीके से बैलेंस है, जबकि यहां पे बता रखा है कि जो बैलेंस है वो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है, यहां पे 8, डिफरेंस कितना 2 लाख, तो इसका मतलब 2 लाख रुपए इन्होंने बांट लिया होगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो वही सेम जो अभी बनाया हमने, वही आपको टेबल बनानी है। देखो कैसे करेंगे। एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा कि सर यहां पे जो ड्राइंग है ये कैपिटल की ड्राइंग है या ड्राइंग है, ये वाला कहाँ गया ये। देखो जब तक क्वेश्चन में ये ना बोले कि ड्राइंग जो है वो उनकी कैपिटल की ड्राइंग है, तब तक हम मान के चलेंगे कि ये पर्सनल ड्राइंग है। दोबारा समझ लो, 2 तरीके का पैसे होता है निकालना बिजनेस से, एक होता है घर के खर्चे के लिए और एक होता है अपना बिजनेस से पैसे निकाल लेना। जब तक ये ना बोले कैपिटल विड्रॉन, जब तक ये ना बोले कैपिटल विड्रॉन, तब तक मानेंगे नॉर्मल पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग है बस। अच्छा, दूसरी मजे की बात पता है क्या, ये जो क्वेश्चन नंबर 37 है इसमें करंट अकाउंट का बैलेंस है, और जानते हो जब भी कभी क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस होता है तो इसका मतलब जो कैपिटल है वो फिक्स है। तो अंदर ये जो कैपिटल दे रखी है नीलकांत कैपिटल और महादेव कैपिटल, ये फिक्स कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है जी, फिक्स कैपिटल है। और ये फिक्स कैपिटल जो है इस पे सिंपल मतलब कोई कैपिटल की ड्राइंग है। दोबारा समझ लो, क्या कैपिटल विड्रॉन हुआ है, नहीं हुआ। क्या कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ पूरे क्वेश्चन में, नहीं हुआ। और आपको बता दूं, ये जो ड्राइंग होता है, ये जो प्रॉफिट होता है, उसका इंपैक्ट हम करंट अकाउंट पे डालते हैं, ना कि कैपिटल अकाउंट पे, क्योंकि जब भी पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स होगा तो पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स होने में सिर्फ कैपिटल में कैपिटल विड्रॉन और कैपिटल इंट्रोड्यूस लेते हैं, करंट अकाउंट में प्रॉफिट और बाकी सारी चीजें लेते हैं। और आपको क्या बता रखा है यहाँ पे, कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना कि करंट अकाउंट देना है। तो ये तो बहुत मजेदार हो गया। आपको नीलकंठ की कैपिटल पता है और महादेव की कैपिटल 10 लाख और 10 लाख, सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। मतलब ना कुछ प्लस करना ना कुछ माइनस करना, सिंपल कैलकुलेशन करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 37 यहां पे लिखेंगे नीलकंठ
नहीं, नीलकांत, नीलकांत का कितना आएगा जी? तो 10 लाख का सीधा सीधा 5%, ये आ जाएगा 50,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और दूसरा है महादेव, तो महादेव का भी सेम वही 10 लाख का 5%, 50,000। तो ये आ गया आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो नीलकांत और महादेव, ये आपके पास टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। बस सिंपल सी सिचुएशन थी और कुछ भी नहीं करना था क्वेश्चन में। क्यों नहीं करना? क्योंकि क्वेश्चन में जो मतलब जो कैपिटल है वो एज कैपिटल इज फिक्स्ड, क्योंकि कैपिटल जो है वो फिक्स है, और फिक्स है तो कुछ भी इस तरीके की एडजस्टमेंट नहीं बनता है। सिंपल क्वेश्चन था। चलो 37 हो गया, 38 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8%। हाँ, यहां पे जो कैपिटल है, लॉन्ग की कैपिटल और शॉर्ट की कैपिटल, वो कैपिटल है और करंट का बैलेंस नहीं है। इसका मतलब जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। जनरल रिजर्व दे रखा है, फिक्स एसेट्स है और अदर एसेट्स है। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रॉ 40,000 एंड शॉर्ट विड्रॉ 50,000। और बताया नहीं कि ये ड्रॉइंग है या कैपिटल का विड्रॉ है। फिर बोल दूं, जब तक ना बोले कैपिटल का विड्रॉ है तब तक मान के चलेंगे कि ड्रॉइंग है। प्रॉफिट पूरे साल का यहां पे दे रखा है 1,50,000, जिसमें से कहता है 1 लाख रुपीज जो है वो ट्रांसफर कर दिया हमने जनरल रिजर्व में, और वो यही दिख रहा है आपको कैलकुलेशन करनी है 38 नंबर क्वेश्चन में। चलो इसकी भी कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं करना, हाँ लेकिन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो चलो जरा कैलकुलेशन करते हैं, और एक कैलकुलेशन जो है आपको वो पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल है वो कैपिटल कौन सी है? वो कैपिटल है हमारे पास फ्लक्चुएटिंग। जो बंदे हैं यहाँ पे, एक है लॉन्ग और एक है शॉर्ट, और इनकी जो कैपिटल है वो बता रखी है 1,20,000, और इसकी जो कैपिटल है वो 1,40,000 है। तो ये कैपिटल हमने लिख लिया। सबसे पहला काम यही करना है। ड्राइंग, इन्होंने कोई ड्राइंग की है क्वेश्चन में? देखो 1,20,000 1,40,000 है ड्राइंग, हाँ इसने 40,000 और इसने 50,000 किया है। जो 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट था उसमें से 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, जो यहां दिख रहा है। तो 50,000 का प्रॉफिट जो बच गया वो बांट लिया होगा इन दोनों ने, तो उसकी भी एडजस्टमेंट करनी है। पहले ड्राइंग लिख दूं। ड्राइंग यहां पे 40,000 है और यहां पे 50,000 है, और जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट यहां पे लिखेंगे 1,50,000 का प्रॉफिट था, जिसमें से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जो है वो इन्होंने वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो 1:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो 25,000 इसके हिस्से में आएगा जो इन्होंने बांट लिया था, और 25,000 इसके हिस्से में आएगा जो इन्होंने बांट लिया था। आप माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा 1,35,000 और ये आ जाएगा 1,65,000। इस वाले क्वेश्चन में सर ऐसा आपने क्यों किया और पिछले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं किया? क्योंकि ये कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। चलो तो इंटरेस्ट में कैपिटल निकालना है, ये कॉपी कर लेता हूं, सेम ही तो है। और क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास ये 39 है। तो पहले वाला जो बंदा है उस पहले वाले बंदे का इंटरेस्ट में कैपिटल निकालना है आपको। तो एल का लॉन्ग का जो आएगा वो 1,35,000 ओपनिंग कैपिटल है, और क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। दिखाता हूं, ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ गया भाई, ये रहा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम दे रखा है, तो यहाँ पे 8% लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 10,800। और शॉर्ट के केस में क्या है 1,65,000 और ये यहाँ पे 8%, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 13,200। क्या आ जाएगा जी 13,200। ये हमारे पास फिगर आ गई, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया हमारे पास। बस इतना आसान सा क्वेश्चन था। चलो जरा अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन किया था 38, गलती से 39 लिख दिया यहाँ पे, ओहो 38 नंबर क्वेश्चन। पहले वाला कौन सा क्वेश्चन था 37, हाँ 38 था ये। चलो 39 नंबर भी देख लेते हैं। यहां पे कहता है कि मोली और भोली contribute 20,000 and 10,000 respectively towards capital. They decided to allow interest on capital 6% per annum. Their respective share of profit is 2:3.
एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹1500। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बताना है। पहले कंडीशन में बोल रहा है वेर देर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट इन कैपिटल, मतलब ये जो इंटरेस्ट इन कैपिटल 6% है ये देना है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं बोला कि प्रॉफिट है नहीं है, प्रॉफिट कम है ज्यादा है तो देना ही देना है, ऐसा कुछ नहीं बोला। और दूसरे केस में कहता है वेर देर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट इन कैपिटल इज अ चार्ज। चार्ज का मतलब है कि देना ही देना है चाहे कुछ भी हो, देना ही देना है चाहे कुछ भी हो। चलो हम पहले इंटरेस्ट इन कैपिटल निकाल लेते हैं। 20,000 का 6% 1200 आएगा और 10,000 रुपये जो है उसका 6% जो है वो 600 रुपये आएगा। टोटल बनता है 1800 रुपये, लेकिन जबकि यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 1500 है, मतलब कम है। तो आपको प्रोपोर्शनेट बेस में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? प्रोपोर्शनेट बेस में। चलो देखते हैं जरा। देखो यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट बता रखा है कि सिचुएशन क्या है, डज नॉट हैव एनी क्लॉज, तो देंगे ही नहीं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्लॉज है। इस वाले क्वेश्चन में क्या लॉस है? नहीं, लॉस नहीं है, आपके पास प्रॉफिट है, बता रखा है क्वेश्चन में कि कितने का प्रॉफिट है। यहाँ पे ये जो प्रॉफिट दे रखा है वो 1500 रुपये का प्रॉफिट है। तो 1500 रुपये का प्रॉफिट है तो ये तो सिचुएशन नहीं लगेगा, ये दो केस बनेगा। या तो प्रॉफिट कम हो जाएगा इंटरेस्ट इन कैपिटल से, या फिर प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा इंटरेस्ट इन कैपिटल से। मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे, आपके लिए थोड़ा सा आसान बनाया है क्वेश्चन को। और ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 39 है। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके रखा है, मैं दिखा देता हूँ, बाकी कुछ जो पार्ट है वो मैं करके दिखा दूंगा। तो इंटरेस्ट इन कैपिटल आप निकालोगे एम का और बी का। तो एम का इंटरेस्ट इन कैपिटल बनता है 20,000 का 6% 1200 और बी का बनता है 10,000 का 6% 600 रुपये। टोटल है 1800। जबकि प्रॉब्लम ये है कि आपके पास पैसा कम है, प्रॉफिट है 1500 रुपये सिर्फ। कितने का प्रॉफिट है? 1500 रुपये का, जबकि इंटरेस्ट इन कैपिटल जो है आपके पास वो 1800 रुपये का है। तो प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट इन कैपिटल ज्यादा है। तो आपको क्या है, जब भी कभी प्रॉफिट कम हो और इंटरेस्ट इन कैपिटल ज्यादा हो तो उस केस में आपको इस ये जो प्रॉफिट है 1500 रुपये, उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस में बांटना है। तो आप जो बांटोगे वो 1200 और 600, मतलब 1200 और 600 में बांटोगे। बांट के दिखाता हूं, इसको काटोगे तो 2:1 भी आएगा, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो जो पहली सिचुएशन है वो कह रहा है कि वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट इन कैपिटल। इंटरेस्ट इन कैपिटल में कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, प्रॉफिट फॉर द फर्म ये दे रखा है 1500, उसमें इंटरेस्ट इन कैपिटल कितना दोगे? तो इंटरेस्ट इन कैपिटल कैसे निकालोगे आप? तो जो एम है, एम का ये टोटल इंटरेस्ट इन कैपिटल है 1500। जो रेशियो हमारे पास आया है कैपिटल का, जो अभी हमने निकाला था, एक का हिस्सा था यहाँ पे इंटरेस्ट इन कैपिटल का 1200 रुपये और टोटल बन रहा है 1800 रुपये। आप इस रेशियो में बांटोगे, जब ये काटोगे तो इसका हिस्सा जो बनता है वो 1000 बनता है। और ऐसे ही जो बी है इसमें 1500 रुपये टोटल इंटरेस्ट है, सॉरी प्रॉफिट है, 1500 रुपये टोटल प्रॉफिट है, जिसमें इसका हिस्सा इंटरेस्ट इन कैपिटल का 600 है। देखो ना यार, ये देखो इसका हिस्सा 600 रुपये है और टोटल कितने 1800। तो टोटल से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1800। तो ये जो आएगा ये 500 आएगा। आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो टोटल बन गया हमारे पास, ये एक तरीके से 1500 रुपये था, 1000 रुपये हमने इसको दे दिया, 500 रुपये इसको दे दिया, तो प्रॉफिट कुछ भी नहीं बचा। जो प्रॉफिट है या बैलेंस है एक तरीके से, ये कुछ भी नहीं बचा। बस इतनी सी बात है। आप अगर चाहो तो ये जो हमारे पास 1200 इसको काटोगे अगर, तो ये जो रेशियो आएगा, ये बता रहा था ना मैं यहाँ पे 1200 और 600, तो ये 2:1 आएगा। आप चाहो तो इसमें भी बांट सकते हो, वो बताया मैंने। द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एक्स एंड वाई इन देयर इंटरेस्ट इन कैपिटल रेशियो, दैट मीन्स 1200 एंड 600, दैट मीन्स 2:1 में बांटना है। तो ये जो प्रॉफिट हमारे पास आया है, कौन सा प्रॉफिट? ये वाला प्रॉफिट जो है वो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। बस इसमें नई बात सीखने को यही है, करा रखा है। ऐसा क्वेश्चन जो है ये हमने 22 नंबर क्वेश्चन कराया था, कहाँ गया ये लिखा भी हुआ हमने, सेम एज क्वेश्चन नंबर 22, इस तरीके का क्वेश्चन डिस्कस किया था पीछे। चलो आगे देखते हैं। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में, एक तो मैंने ये बना दिया सिंपल तरीके से, लेकिन अगर मान लो ये नहीं बनाते और आप कहते सर हम तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के करेंगे, तो कर लो ना, किसने मना किया? यहां पे लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट 1500 रुपये जो दे रखा है क्वेश्चन में 1500,
और हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटल लिखेंगे। तो इंटरेस्ट कैपिटल वही प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आप कैलकुलेट करोगे। ये बी का आ रहा है 1500, 1200 इसका हिस्सा इंटरेस्ट कैपिटल का, और टोटल 1800 रुपये है। ऐसे ही दूसरे वाले का निकालेंगे, ये आएगा, और बैलेंस जो प्रॉफिट है वो कुछ भी नहीं बचेगा। तो चाहो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना के कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना बोला नहीं है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आपकी मर्जी है। आप चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना सकते हो, चाहो तो छोड़ भी सकते हो। दूसरे केस में कहता है वेयर देयर इज क्लियर एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट कैपिटल एज अ चार्ज, मतलब चाहे कुछ भी हो आपको इंटरेस्ट कैपिटल देना ही देना है। तो चाहे कुछ भी हो इंटरेस्ट कैपिटल देना है, तो भैया अब तो चारा नहीं है कुछ भी। फिर तो बी का जो इंटरेस्ट कैपिटल है वो 1200 रुपये बनता है, और जो एम है इसका इंटरेस्ट कैपिटल जो बनता है वो बनता है 600 रुपये। तो ये अगर देख रहे हैं हम लोग, तो बैलेंस हमारा नेगेटिव हो गया, और जो बैलेंस आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 300 रुपये, और एक तरीके का ये लॉस है। और ये लॉस जो है वो किसको बांटना पड़ेगा, ये जो लॉस है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इनके बीच का कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? यस है, 2:1 दे रखा है। देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2:3। तो प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं, तो 2:3 दे रखा है उसमें बांटोगे। और सिंपल हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, नहीं एक्स नहीं सॉरी बी है ना, उल्टा लिख दिया सब जगह मुझे लगता है, एम पहले है इसमें। यस, मोली पहले है और भोली बाद में है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। मोली पहले है भोली बाद में है, ये सही है। यहाँ पे मोली पहले है भोली बाद में, यहाँ पे भी सही लिखा है, यहाँ पे गलत लिख दिया। मोली पहले है और भोली बाद में है। ये लो जी, मोली और भोली, एम और बी, ये आगे पीछे। नाम गलत मत करना, अगर नाम गलत करोगे तो एग्जाम में भी आपके जो मार्क्स है वो इस बात के लिए काट लिया जाएगा। गलती होती है, छोटी गलती हो या बड़ी गलती हो। मोली और भोली। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट कैपिटल निकालना है आपको वो निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एम्स इंटरेस्ट ऑन, अरे यार, एम शेयर ऑफ प्रॉफिट, एम शेयर ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट कैपिटल का टॉपिक चल रहा है तो इंटरेस्ट कैपिटल ही निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉफिट तो है नहीं, तो फिर प्रॉफिट लिखना तो गलत है। फिर लिखेंगे हम लोग एम शेयर ऑफ लॉस। जो इसका लॉस है इसके हिस्से का वो कितना है 300, एम का हिस्सा है 2, और टोटल कितना है यहाँ पे 5 है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 120 रुपये, और बी का लॉस जो आएगा यहाँ पे 300 का, इसका जो हिस्सा है यहाँ पे वो बन रहा है 3, और टोटल है यहाँ पे 5, तो ये आएगा 180 रुपये। ये हमारे पास टोटल कैलकुलेशन आ गई। अब मान लो इसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हो, तो ये बना रखा है हमने, और यहाँ पे मोली का इंटरेस्ट कैपिटल लिखना है और ये भोली का। अब इसका जो टोटल है वो तो 1800 है, जबकि इधर का टोटल 1500 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, लॉस आ गया। तो यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और लिखेंगे यहाँ पे मोली और भोली। यहाँ पे लॉस आएगा 300 रुपये, और जो बांटोगे वो इन 2:3 जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें बांटोगे। कुछ बच्चे फिर ज़्यादा अपना दिमाग चला रहे हैं। पिछली क्लास में बोला था आपके घर में जो रसोई घर है, रसोई घर में हर तरीके का सामान है, लेकिन आप वही चाय बनानी है तो उसी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो निकालोगे। तो क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन जो मतलब है वही रखना है आपको। इस वाले क्वेश्चन में साफ साफ पता चल रहा है लॉस आ रहा है। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर कहीं तो आप यहाँ पे 1:1 ले लेते हो, कहीं कुछ ले लेते हो। अरे भाई, जब क्वेश्चन में ना बताए तो 1:1 लेना है, और बताए तो उसके अकॉर्डिंग लेना है, बस इतनी सी बात है इसमें। चलो ये लिखेंगे तो 120 आएगा, और ये जो आएगा वो 180 आएगा। तो ये भी कैलकुलेशन हमारी हो गई, और इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो बताया था हमने कि अगर प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट कैपिटल से तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे बांटेंगे, जो पहला ये जो केस सबसे पहला था क्वेश्चन में। और अगर प्रॉफिट ज्यादा है और इंटरेस्ट नहीं, प्रॉफिट तो ज्यादा है ही नहीं इस वाले क्वेश्चन में, ये बाद वाला केस है जहां पे प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट कैपिटल जो है
वो ज़्यादा है। और एक केस जो बताया था उसमें चाहे कुछ भी हो, ये नीचे वाला केस लग रहा है कि चाहे कुछ भी हो आपको देना ही देना है। तो एक केस तो ये वाला लग रहा है और एक केस ये वाला लग रहा है। इसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बस इतनी सी इसमें बात थी। चलो आगे बढ़ते हैं और जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास उस क्वेश्चन को भी जरा देख लिया जाए कि उस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, वो क्वेश्चन नंबर है 41। 40 हमारा हो गया, नहीं 41 नहीं है, सॉरी 40 है। अमित और भ्रमित वाला क्वेश्चन जो है, इसमें क्या कहता है कि अमित और भ्रमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018। कैपिटल जो दे रखी है इसकी वो 15 लाख रुपए दे रखी है और 9 लाख रुपए दे रखी है रेस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर 2018 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच। कहता है कि इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि इनकी जो कैपिटल है वो 12 लाख रुपए होना चाहिए। ठीक है भाई, 12 लाख रुपए होना चाहिए तो किसने मना किया है, रख लो 12 लाख रुपए। तो कहता है कि जो इनकी कैपिटल है वो 12 लाख रुपए होनी चाहिए। कहता है द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विदड्रॉइंग। तो ये जो मतलब कैपिटल में एडजस्टमेंट की बात करें, या तो ये अपना पैसा निकाल के ले जाएंगे बिजनेस से, या फिर क्या करेंगे बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर देंगे। फिर दोबारा समझ लो, या तो ये पैसा निकाल लेंगे या पैसा इंट्रोड्यूस कर देंगे, ये इसके कहने का मतलब ये है। अच्छा जी, ठीक है। यहां पे कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8%, कंप्यूट या कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये बात समझ में आएगी, पहले मैं आपको दिखा दूं कि करना क्या है, उससे समझ में आ जाएगा आपको। देखो यहां पे ये कहता है ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। ये डेट अभी 14 लिखा हुआ, ठीक कर देता हूं, अभी भूल जाओ। 1 अप्रैल को ये 15 लाख रुपए इसने बोला कि लगा रखा है 1 अप्रैल को। ये साल मत देखो, अभी साल के को चेंज कर देता हूं मैं यहाँ पे, ये गलती से रह गया यहाँ पे। तो कहता है 1 अप्रैल को इसने 15 लाख रुपए लगा रखा है और 1 अक्टूबर को कहता है इसकी कैपिटल 12 लाख रुपए होनी चाहिए। तो 1 अप्रैल को 15 लाख रुपए लगा रखा है और अक्टूबर में इसकी कैपिटल 12 लाख रुपए होनी चाहिए। तो 15 लाख का 12 लाख हो जाए, कैसे होगा? ये तब होगा जब 15 लाख में से हम 3 लाख रुपए निकाल दें। तो देखो वही कैलकुलेशन बता रहा हूं, इस 15 लाख रुपए में से अगर 3 लाख रुपए निकाल दोगे तो 12 लाख रुपए बचेगा। तो इसका मतलब 15 लाख रुपए 6 महीने का और 12 लाख रुपए 6 महीने का, ऐसे आप इंटरेस्ट निकालोगे। सिंपल सी सिचुएशन थी। तो 15 लाख रुपए पे 6 महीने का ये निकालेंगे, 60,000 आएगा। ऐसे ही 12 लाख पे 6 महीने का निकालोगे, देखो निकाल रखा है 6 महीने का, तो ये कुछ आएगा 48,000 और टोटल करोगे तो ये 1,08,000 पे आ जाएगा अमित का। और ये जो ईयर दे रखा है वो 2018-19 की बात हो रही है। तो 1 अप्रैल 2018, ये अक्टूबर और ये 19 की बात हो रही है। देखो ना, ये बता रखा है कि 1 अप्रैल 2018 अक्टूबर में इसने पैसे निकाले या डाले जो भी है, और कैपिटल इनके 12 लाख होनी चाहिए। ऐसे ही जो दूसरा भाई है उसकी कैपिटल 9 लाख रुपए है, अब कहता है 12 लाख रुपए हो जाएगा अक्टूबर में। तो बताओ क्या करना पड़ेगा इसको, कैपिटल में पैसे इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे भी वही बात है कि कैपिटल में पैसे वो इंट्रोड्यूस करेगा जो बी है। तो 1 अप्रैल 2018 को उसकी कैपिटल थी 9 लाख रुपए, 1 अक्टूबर को इसकी कैपिटल होनी चाहिए थी 12 लाख। तो 9 लाख में 3 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस करेगा और 31 मार्च 2019 तक आपको कैलकुलेशन करनी है। तो 9 लाख पे 6 महीने के लिए और 12 लाख पे 6 महीने के लिए इंटरेस्ट निकालोगे। ये निकाल के दे रखा है, अपने आप क्वेश्चन कर लेना ये वाला। बस समझाने के लिए बताया है कि आपको जो है वो क्वेश्चन को लेकर कोई भी कंफ्यूजन ना हो, मन में कोई भी सवाल ना हो जिसको लेकर आप सोचे कि भाई क्या करना पड़ेगा पता नहीं, तो ये दिक्कत ना हो। चलो अगला जो क्वेश्चन है इसी टॉपिक का, ये लास्ट क्वेश्चन डाल रखा है यहाँ पे कि सिमरत और बीर आर पार्टनर्स in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. On 31st March 2019, after closing the books of account, their capital account stood rupees 4,80,000 and 6 lakh respectively. जो इनका कैपिटल अकाउंट है वो दे रखा है 4,80,000 और 6 लाख रेस्पेक्टिवली। ऑन 1 मई 2018 कहता है सिमरत इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल 1,20,000 एंड बीर विथड्रॉ 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। अच्छा जी, अब यहां पे एडिशनल कैपिटल की बात हो रही है, तो इसका मतलब इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए कैपिटल विड्रॉन है। ये लाइन देखो, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज और इंग्लिश जब हम पढ़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमको परेशान भी करता है। तो ये वही कह रहा है कि सिमरत जो है उसने 1,20,000 पे इंट्रोड्यूस किए, जबकि
बीर ने 60,000 रुपये अपने कैपिटल का निकाल लिया। अब यहां पे बेशक ड्राइंग नहीं बता रखा, लेकिन ये कैपिटल विड्रॉन है। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या है ये? कैपिटल विड्रॉन है। कहता है 1 अक्टूबर 2018 को सिमरत विड्रॉ 2,40,000 फ्रॉम हर कैपिटल एंड बीर इंट्रोड्यूस 3 लाख। इंटरेस्ट कैपिटल इज अलाउड एट 6% पर एनम। कहता है सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% हैड टू बी ओमिटेड। हैड टू बी ओमिटेड का मतलब भूल गए, इन्होंने लिया ही नहीं। और कहता है पूरे साल का जो प्रॉफिट है, कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू रुपीज 2,40,000 एंड पार्टनर्स ड्राइंग। अब ड्राइंग अलग से दे रखा है तो फिर होगी कंफ्यूजन खत्म। ड्राइंग अलग से दे रखा है 1,20,000 और यहाँ पे 60,000। पता है यहाँ पे बहुत बड़ी दुविधा है, ये प्रॉफिट कौन से टाइम का दे रखा है? 31 मार्च 2019 का, और यहाँ पे 31 मार्च 2019 को आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स। आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स का मतलब है कि ये जो कैपिटल दे रखा है इस पे 4,80,000 और 6 लाख रुपए ये क्लोजिंग कैपिटल है। आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स इसका मतलब ही है कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग। तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, जितना भी ये सब कुछ दे रखा है उसको यूज करते हुए। तो आपको सबसे पहले निकालना है क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन कहानी यहां पे भी गढ़ दी इन्होंने। कहते हैं कंप्यूट द इंटरेस्ट कैपिटल इफ कैपिटल आर फिक्स्ड, और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग। कहता है अगर कैपिटल फिक्स है तो क्या होगा, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो क्या होगा, ये बता दो। चलो भाई बहुत बढ़िया। कैपिटल फिक्स की सिचुएशन और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग की सिचुएशन में हम लोग ये देखते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो नहीं तो ये उड़नछू हो जाएगा। देखना ध्यान से। देखो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इंटरेस्ट कैपिटल की सारी दुविधाएं आपकी मिटा देगा। और अच्छे से समझ लो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप पूरा कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट कैपिटल का अच्छी तरीके से समझ जाओगे। ये क्वेश्चन आपके चील कौवे तोते उड़ा सकता है, इसलिए ढंग से देख लो, और बाद में इस क्वेश्चन को दोबारा मैं रिकमेंड करूंगा कि जरूर देखना जो मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल है जो पहले से गिवन है, वो हमने यहां से पिक कर लिया कि इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल है ये 4,80,000 रुपये है और 6 लाख रुपए है। थोड़ा सा स्लो बताऊंगा लेकिन अच्छी तरीके से समझना। 4,80,000 रुपये इसकी कैपिटल है और बीर की कैपिटल है यहाँ पे 6 लाख रुपए। क्योंकि यहाँ पे कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है, क्योंकि क्वेश्चन जो यहाँ पे बता रखा है सबसे पहले कि अगर फिक्स्ड की सिचुएशन है तो क्या होगा, तो मैंने आपको याद है बताया था कि ओपनिंग कैपिटल में जब ये कैपिटल बनाते हैं तो कैपिटल में अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो दो ही चीजें लेते हैं, या तो कैपिटल इंट्रोड्यूस या फिर कैपिटल विड्रॉन लेते हैं। क्या लेते हैं जी? या तो कैपिटल इंट्रोड्यूस लेते हैं या कैपिटल विड्रॉन लेते हैं। तो यहां पे देखो क्लोजिंग कैपिटल है, अगर कैपिटल एडिशनल कैपिटल होता है तो हम क्या करते हैं, उसको लेस करते हैं। याद है सिखाया था हमने। तो यहां पे लिखेंगे कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, और यहां पे लेते हैं कैपिटल विड्रॉन। जो हमने पैसा निकाल लिया उसको ऐड करना है, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उसको क्या करना है, लेस करना है। याद रख लो। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है कि यहां पे कंसीडर करनी है चीजें, उसके लिए आपको क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ेगा। देखो यहां पे ये कह रहा है कि ऑन 1 मई 2018 सिमरत इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल 1,20,000। 1 मई को 1,20,000 पे सिमरत ने इंट्रोड्यूस किया और बी ने 60,000 पे निकाल लिया। तो सिमरत ने इंट्रोड्यूस किया है तो हम यहां पे लिखेंगे, सिमरत ने इंट्रोड्यूस किया है तो लिखेंगे एस इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 मई 2018। सिमरत ने कितना पैसा इंट्रोड्यूस किया है? 1,20,000 पे इंट्रोड्यूस किया है, जबकि बीर ने पैसे निकाल लिए। तो लिखेंगे यहां पे बी विड्रॉन ऑन 1 मई 2018, और कितने पैसे निकाले हैं इसने? 60,000 पे निकाले हैं। स्टेटमेंट ठीक से पढ़ना है। आगे कहता है यहां पे कि ऑन 1 अक्टूबर 2018 सिमरत विड्रॉ 2,40,000।
1 अक्टूबर को सिमरत ने 2,40,000 रुपये अपने कैपिटल से निकाल लिए और वीर ने 3 लाख रुपए लगा दिए इसी डेट को। 1 अक्टूबर 2018 को सिमरत ने विड्रॉ किया 2,40,000। तो विड्रॉ के लिए ऊपर लिखा है हमने, तो इसकी स्टेटमेंट भी लिख दो कि एस विड्रॉन ऑन 1 अक्टूबर 2018 को, और विड्रॉ है तो सिमरत ने किया है तो फिर इसके आप कॉलम में लिखोगे। और जो बी है, बी ने इंट्रोड्यूस किया है, इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018 को, और ये 3 लाख किया है। बस इसमें ना ही आप ड्राइंग कंसीडर करोगे, वैसे ड्राइंग दे रखा है क्वेश्चन में, देखो ना क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है कि ड्राइंग जो है वो 6 लाख रुपए, ये 1,20,000 है और 60,000 है, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी दे रखा है। ये दोनों में से कुछ भी कंसीडर नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि जब भी कभी क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल होता है तो सिर्फ कैपिटल विड्रॉन और कैपिटल इंट्रोड्यूस को कंसीडर करते हैं और कुछ नहीं लेते। तो जब हम कैपिटल विड्रॉन और कैपिटल इंट्रोड्यूस को कंसीडर करना है तो बाकी चीज़ों की बात ही मत करो, सिर्फ इन्हीं चीज़ों को कंसीडर किया जाएगा। तो चलो भाई, ये भी बात हो गया। यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल जो आ गई हमारे पास, ये ओपनिंग कैपिटल हमारे पास 6 लाख रुपए है, और यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल जो है ये दे रखा है यहाँ पे 3,60,000, ये गिवन है। नाउ इसके बाद अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है फिक्स कैपिटल मेथड में, तो मैं पहले एस की बात करूंगा। देखो, एस ने इंट्रोड्यूस किया 1 अक्टूबर को 3 लाख रुपए, और एस ने विड्रॉ नहीं, एस ने इंट्रोड्यूस किया 1 मई को 1,20,000 और विड्रॉ कर लिया अक्टूबर में 2,40,000। तो देखो यहाँ पे हमने ये पूरा एक फॉर्मेट बना रखा है कि ओपनिंग कैपिटल कितना है, कैलकुलेट किया ना अभी हमने, ये ओपनिंग कैपिटल कितना निकाला है, 6 लाख रुपए। तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल है 6 लाख रुपए। फिर 1 मई 2018 को इसने 1,20,000 रुपये और लगा दिए, तो 6 लाख रुपए इसके पास पहले से था, 1,20,000 और लगा दिया, टोटल करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा ये 7,20,000। ये लो जी 7,20,000। ऐसे ही अब 7,20,000 था, और अक्टूबर में देखो लिखा भी हुआ है कि एस ने विड्रॉ किया है 1 अक्टूबर 2018 को 2,40,000, निकाल लिया तो माइनस कर देंगे 2,40,000। जब ये माइनस कर देंगे तो माइनस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आ गया वो आ गया 4,80,000। सिंपल कैलकुलेशन करनी है, कैसे करेंगे देख लो। 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक, मतलब 1 महीना होता है, मई से लेके अक्टूबर तक ये 5 महीने होते हैं, और ये अक्टूबर से लेकर मार्च तक ये 6 महीने होते हैं। 6 लाख पे 1 महीने का, 7,20,000 पे 5 महीने का, और 4,80,000 पे 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालोगे, निकाल लो। तो देखो 6 लाख पे 1 मंथ का इंटरेस्ट निकाला, 3,000 आ गया। 7,20,000 पे 5 मंथ का निकाला तो ये हमारे पास 1 लाख, ये आ गया 18,000, और 4,80,000 पे 6 मंथ का निकाला तो ये आ गया 14,400। टोटल आ गया ये हमारे पास 35,400। कर लेना, ये चीज़ समझाने के लिए बताई। इसी तरीके से दूसरा बंदा है एस के बाद बी, उसके लिए भी कैलकुलेशन करनी है। शुरू में हमने इसका निकाला है कैलकुलेशन, ये कितना आया, ओपनिंग कैपिटल 3,60,000, और यहाँ पे इसने ये जो बंदा है 60,000 पे विड्रॉ किया है। कब किया है, मई में, और बाद में इसने जो इंट्रोड्यूस किया है वो 3 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया अक्टूबर में। तो इसके लिए भी आपको यही कैलकुलेशन करनी है। ये तो एस का है, बी के लिए कैलकुलेशन करनी है। 3,60,000 था, 3,60,000 में इसने सबसे पहले विड्रॉ कर लिया 60,000। तो विड्रॉ करने के बाद जो फिगर आ गई हमारे पास वो आ गई जी 3 लाख रुपए, और यहाँ पे ये जो 3 लाख रुपए था हमारे पास बचा हुआ, इसमें इसने बोला इंट्रोड्यूस कर दिया और 3 लाख रुपए। देखो ना यार, ये टेबल में लिखा तो है, ये 60,000 पे इसने विड्रॉ किया और 3 लाख रुपए ये अक्टूबर में इंट्रोड्यूस किया। क्वेश्चन जो है हल्के में मत लेना। क्वेश्चन चील, कौवे, तोते मतलब उन्हीं के उड़ते हैं जो ध्यान से नहीं देखता है। नहीं, अगर ध्यान से देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा आपको।
यहाँ पे 1 महीने का आएगा, अप्रैल से लेके मई तक, फिर मई से लेके अक्टूबर तक, ये 5 महीने होता है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर काउंट नहीं करोगे क्योंकि 1 तारीख है वो आगे काउंट होगा, और ये आएगा 6 महीने। तो 3,60,000 पे 1 महीने का, 3 लाख पे 5 महीने का और 6 लाख पे 6 महीने का आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे। यहाँ पे निकाल रखा है, कैलकुलेशन कर लेना आप और टोटल कर लेना, ये आ जाएगा। ये तो था हमारा पहला तरीका। जो दूसरा है हमारे पास कि व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो क्या करेंगे। तो देखो, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो इतना तो आएगा ही आएगा जो अभी आपने किया। मतलब अगर मैं आपको बोलूं तो ये जो कैलकुलेशन है ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन एज इट इज आएगी। बोले तो ये आप, चलो मैं इसको पूरा ही कॉपी कर लूं, चलो पूरा ही कॉपी कर लेता हूं, यहां तक तो सेम कॉपी कर रहा हूं, और ओहो सारा कॉपी नहीं करता। चलो, ये ओपनिंग कैपिटल है एस और बी का, तो ये लो जी ओपनिंग कैपिटल एज इट इज आ जाएगा। फिर इसने इंट्रोड्यूस और विड्रॉ जो लिखा है एज इट इज, ये देखो यहाँ पे ऐड में उठा के लिख देंगे ये सेम। ये जो यहाँ पे कैपिटल, ये कैपिटल इंट्रोड्यूस ये हुआ है इनका, ये ऐसे ही हम लिख देंगे ये लेस में। ये तो आएगा ही आएगा, इतना काम तो होगा। लेकिन याद करो, मैंने आपको अभी पीछे बताया था, जब भी कैपिटल फिक्स होता है तो सिर्फ उसमें जो कैलकुलेशन आती है वो कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉन का आता है। लेकिन अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, कौन सी कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग, तो उसमें आप ड्राइंग को भी कंसीडर करोगे और प्रॉफिट को भी कंसीडर करोगे। तो ड्राइंग को हम लोग ऐड करते हैं, इसलिए यहां पे ड्राइंग को ऐड करेंगे। तो लो जी, ड्राइंग हम ऐड करेंगे, और अगर कोई प्रॉफिट है तो उसको लेस करेंगे। तो ड्राइंग दे रखी है क्वेश्चन में, ये 1,20,000 इसका और 60,000 इसका है, और पूरे साल का प्रॉफिट है 2,40,000 और रेशियो है 3:2। तो ये कंसीडर कर लो, ये 1,20,000 इसका ड्राइंग है, और उसका ड्राइंग है यहाँ पे 60,000, वो कंसीडर करोगे। और जो प्रॉफिट दे रखा है 2,40,000, वो बांटना है आपको 3:2 में, तो 1,44,000 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 96,000। आप देख लो अच्छे से, घर पे जब दोबारा आप करने लगोगे तो इसे जब करोगे, और आज ही कर लेना, आप बाद के लिए मत छोड़ना, बाद के लिए छोड़ोगे तो समझ नहीं आएगा। और ये अच्छे से अच्छे बंदे भी चकरा जाते हैं इस वाले क्वेश्चन में, तो आप तो यार फिर भी बच्चे हो। तो ये जो है, ये आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। ड्राइंग और प्रॉफिट इसलिए कंसीडर किया क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। कैपिटल अकाउंट में हमने बताया था जब भी कभी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो तो उसमें ड्राइंग और प्रॉफिट दोनों को कंसीडर करते हैं। इसमें ओपनिंग कैपिटल कितना है, 5,76,000। तो ये 5,76,000 हमने ले लिया। फिर बता दूं, यहां पे सिर्फ कैपिटल, अब इसमें देखो एस ने यहां पे विड्रॉ किया है अक्टूबर में, और इंट्रोड्यूस किया है इसने 1,20,000, ये कब किया है, मई में। तो हम क्या करेंगे, ये सेम कहानी इसके लिए चलेगी। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि ओपनिंग कैपिटल है 5,76,000 इसका एस का, और ये जो 5,76,000 है इसमें इसने 1,20,000 पे इंट्रोड्यूस कर लिया। फिर बोल दूं कैपिटल का इंट्रोडक्शन और कैपिटल का विड्रॉन ही कंसीडर करेंगे, बाकी चीजें कंसीडर नहीं कर लेंगे। तो 6,96,000 आ जाएगा। ये 6,96,000 है। बाद में कहता है इसने अक्टूबर में पैसे निकाल लिए हैं 2,40,000 पे, तो निकाल लो, और उसके बाद जो बचेगा वो आएगा 4,56,000। तो ये जब टाइम पीरियड काउंट करोगे ये वही बनेगा 1 महीने, ये बन रहा है शायद 5 महीने, और ये बन रहा है 6 महीने। तो 5,76,000 पे 1 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 6%। 6,96,000 पे 5 महीने के लिए, तो देखो 6,96,000 पे 6% 5 महीने के लिए, और ये 4,56,000 पे 6% 6 महीने के लिए। ये जो हमारे पास फिगर आ जाएगा 33,960, ये इंटरेस्ट कैपिटल आ गया। एस का इंटरेस्ट कैपिटल ऐसे निकालेंगे, और जो दूसरा है उसके लिए देखेंगे 3,24,000, तो 3,24,000 की बात करेंगे ओपनिंग कैपिटल की। और इस बंदे ने, ये बी ने इंट्रोड्यूस किया 3 लाख रुपए अक्टूबर में, और पहले इसने 60,000 पे विड्रॉ किया मई में।
हम यहां पे निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसलिए कैपिटल का इंट्रोडक्शन और कैपिटल का विड्रॉ जो है वो लिखेंगे। फिर बोल रहा हूं बहुत सारे बच्चे अभी भी दिमाग चकरा रहा है उनका कि सर ड्राइंग, अरे भाई ड्राइंग को मत समझो, ड्राइंग अपने घर के खर्चे के लिए बिजनेस से पैसे निकालते हैं उसको बोलते हैं। तो यहां पे जब भी कभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे तो ड्राइंग यहां पे ये जो मतलब परसेंटेज लगाएंगे या अमाउंट निकालेंगे उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्राइंग का यूज नहीं करेंगे। हाँ, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकालते वक्त यूज करेंगे, लेकिन फ्लक्चुएटिंग वाले में करेंगे, फिक्स वाले में नहीं करेंगे। बस ऐसे समझ लो। ये 3,24,000 पे पहले से था और 60,000 पे इसने पहले निकाल लिया, तो ये आ गया 2,64,000। तो ये हम 2,64,000 यहाँ पे लिख देंगे और ऐसे ही यहाँ पे ये 2,64,000 हमारे पास है, ये लो जी। और इसमें 3 लाख रुपए उसने बाद में इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो इंट्रोड्यूस कर दो और जो बैलेंस आने वाला है ये आएगा 5,64,000। और टोटल हमारे पास जो कैलकुलेशन है 324 पे 1 महीने का, ये आ जाएगा 5 महीने का और ये आ जाएगा 6 महीने का। ये क्वेश्चन जो है जिस बच्चे ने अच्छी तरीके से समझ लिया, इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए बोला है इस क्वेश्चन को क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में कहने का मतलब यह है कि इस वाले क्वेश्चन में भाई सब कुछ है। सब कुछ बोले तो सब कुछ, जी हाँ सब कुछ, मतलब इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो छूटी हो, हर एक चीज इसमें है। तो अगर आप सही तरीके से इस वाले क्वेश्चन को कर लोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो फंडा है वो पूरा क्लियर हो जाएगा इस अकेले क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट आप मार्क करो। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये एग्जाम में आएगा, इसलिए नहीं, एग्जाम में तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर इससे एक छोटा सा भी पॉइंट अगर आता है तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हो। तो 41 नंबर जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और एक मैंने आपको 39 कराया है, ये भी आप इंपॉर्टेंट करो, क्योंकि हाँ इस वाले क्वेश्चन में हमने आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से डिस्कस करके बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कम है और प्रॉफिट ज्यादा है, या प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, तो ट्रीटमेंट क्या होगी। 39 और 41 नंबर क्वेश्चन ये अच्छी तरीके से करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो खत्म हो गया हमारा। तो चलो ये जितनी भी चीजें हैं ये अच्छी तरीके से आप भाई घर से रिवाइज करके लेके आना, ये तो काम करना है आपको। और ये जो क्वेश्चन बताया है ये 34 तक जिसने नहीं किया कर लेना, 35 से लेकर क्वेश्चन नंबर 41 तक अच्छी तरीके से करके आना। एक बच्चे ने क्वेरी रेज की है यहाँ पे कि सर यहाँ पे दे रखा है 6% और ये दे रखा है ओमिटेड, तो ओमिटेड का मतलब कोई नहीं है। देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमने प्रॉफिट बांट लिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं। इसके कहने का मतलब ये है कंफ्यूज करने के लिए ओमिटेड वर्ड डाला है, बस इसमें यही बात है और कुछ नहीं है। चलो होम फन लिखो। 28 to 34 अगर किसी ने नहीं किया है तो वो करोगे, और 35 to 41 ये क्वेश्चन करोगे। फिर कह दूं इस चैप्टर में पता है ये चैप्टर आपको स्ट्रांग बनाती है, ये चैप्टर चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखना सिखाती है। ये चैप्टर, ये पूरी बुक में ये एक पार्टनरशिप का पहला ऐसा चैप्टर आ गया जिसमें 92 है। बाकी एडमिशन में भी हम करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। इसके बाद शेयर कैपिटल है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, और एक लास्ट में एक रेशियो का चैप्टर है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। तो ये एक अकेला चैप्टर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट आप चीज़ों को सीखोगे। ये कोई हलवा नहीं है कि बस बनाया और खा लिया। जिस बच्चे को ये चैप्टर अच्छी तरीके से सीखना, देख रहे हो ना कितनी मेहनत कर रहे हैं, एक एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो जिस बच्चे को ये चैप्टर अच्छी तरीके से सीखना है वो ये चाहता है कि मैं ये चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए अच्छी तरीके से कर सकूं, तो ये वही बच्चा कर सकता है जो हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से सीखेगा और जो आज का काम है वो आज ही कंप्लीट करेगा। तो जितने भी बच्चे जो अभी ये लेक्चर देख रहे हैं उनको बोलूँगा अगला लेक्चर आप तब लेना जब ये कर लो, और फिर बोलूँ अगला लेक्चर का आपने अगर टाइम बना रखा है तो उससे पहले ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में जानता हूं आपको दोबारा देखना पड़ेगा, आप दोबारा देखना, रिपीट करके देखना, ताकि ये जो चीजें हैं वो अच्छी तरीके से क्लियर कर सको। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस उम्मीद के साथ कि भाई बचे हुए क्वेश्चन जो है वो सब कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट में। इससे और हाँ, ये जो मैं हर क्लास में बोलता हूं कि मजा आ गया तो एक बार जल्दी से बता दो, मजा आ गया, गुड, मजा आ गया। मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।